हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को। जैसा कि जानते हैं हम, आज है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को हम भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्हीं की यादगार में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की यादगार में तो आज ही इनके बारे में अपन देखते हैं कुछ। इनका एक बहुत बढ़िया, कई सारे बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने। इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। जैसा कि इससे शुरुआत करते हैं अपन इसके वीडियो के बारे में, कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। यानी जैसा स्ट्रक्चर आप डिसाइड करोगे, जैसे कि यदि मैं बर्फ़ पानी को गिलास में यदि बर्फ़ जमाता हूँ तो वो बर्फ़ गिलास गिलास का रूप धारण कर लेती है। तो वही एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है यहाँ पर, कि जैसा तुम सोचते हो तो वैसे ही बन जाओगे। यदि खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल। तो आपकी थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि स्वामी विवेकानंद के भाषण के संबंध में कौन सा शहर, जैसे कि अपन आगे देखेंगे शिकागो शहर में इन्होंने 1893 में भाषण दिया था। भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान के बारे में बताइए। राष्ट्रीय चेतना की जागरण में स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा कीजिएगा। पॉसिबल क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, रामकृष्ण मिशन, सार्वभौम धर्म क्या होता है, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था इन्होंने, कर्मयोग के बारे में बताया इन्होंने, और राष्ट्रवाद है। तो इन सब के बारे में देखते हैं। और भी क्वेश्चन है। तो इनके जो डायमेंशन है, जैसे कि सामान्य परिचय, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, प्रमुख दर्शन, इनका शिक्षा संबंधी विचार क्या थे, धार्मिक विचार क्या थे, इनके युवा के प्रति इनके विचार क्या थे, रामकृष्ण मिशन और कर्मयोग, इनके बारे में। तो सबसे पहले इनका जो सामान्य परिचय है उनको देखते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, देखो, इनकी बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था इनका बचपन का? नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को होता है कोलकाता में। तभी आज 12 जनवरी को अपन इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं भारत देश में। आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करें, इनके रामकृष्ण परमहंस इनके आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। संस्था रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक संगठन रहा इनका बेलूर मठ, इसकी जो स्थापना थी वो 9 दिसंबर 1898 में की गई है। उपाधि विवेकानंद की खेतड़ी के जो महाराज थे उन्होंने इनको विवेकानंद कहा था। मृत्यु 4 जुलाई 1910 को बेलूर जो मठ है वहाँ पर इनकी मृत्यु है। देखो दोबारा से देखते हैं। इनके बचपन का नाम, वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में होता है। आध्यात्मिक गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस होते हैं। संस्था के बारे में बात करें तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने। संगठन 9 दिसंबर 1898 में बेलूर मठ की स्थापना करी थी। उपाधि विवेकानंद की जो उपाधि है, जैसे कि खितली के महाराज ने दी थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, है ना। और से गुरुदेव की उपाधि किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? ये महात्मा गांधी जी ने दी थी, है ना। और राष्ट्रपिता, ऐसे राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? अपने सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि भाई विवेकानंद जी को उपाधि किसने दी थी? राम विवेकानंद जी को, जो विवेकानंद, राम नरेंद्र नाथ दत्त एक्चुअल नाम था इनका, लेकिन विवेकानंद की जो उपाधि दी किसने दी? खेतड़ी के महाराज ने दी थी। अब देखते हैं, देखिए ऐसे रचनाओं के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना होती है, जैसे कि वेदांत दर्शन, कर्म युग, माई मास्टर, द ईस्ट एंड द बेस्ट, द राजयोग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, और ज्ञान योग, इनकी रचनाएं हैं। देखो कौन कौन सी दोबारा से देखते हैं। वेदांत दर्शन, देखो योग योग जो लगा लिखा रहता है तो आसानी से याद हो जाती है। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, तीन किताबें तो ऐसे याद हो जाती हैं इनकी। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। वेदांत दर्शन अपन इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनका, ठीक है। तो वो भी यहाँ से याद हो जाता है कि वेदांत दर्शन, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी जो पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, दोनों के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो है ना, तो इसके बारे में। अब सामाजिक दर्शन के बारे में देखते हैं। इनके सामाजिक दर्शन देखो, स्वामी विवेकानंद भारत के महान
धर्मगुरु, दार्शनिक व समाज सुधारक हैं। क्या क्या बोला इन्होंने, क्या चीज़ है, मतलब इनके इंट्रोडक्शन में लिखने का आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है, स्वामी विवेकानंद भारत, आधुनिक भारत के, ठीक है, ऐसे कि अपन कंसीडर करते हैं कि जो कि 1800 से 1700 की समथिंग से अब जब पढ़ते हैं, 18 सदी से आगे तक, अभी तक जो अपन आधुनिक में कंसिडर करते हैं, उससे बीच वाला जो 1000 से लगा करके 1800 ईसा पूर्व के मध्यकालीन, उससे पहले अपन प्राचीन कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ही आधुनिक भारत में यानी नई नई चीज़ें अपन देखेंगे इसके बारे में, कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान धर्मगुरु, दार्शनिक व समाज सुधारक हैं, जिनके चिंतन में आध्यात्मिक, व्यवहारिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम होता है। जिन्होंने समाज सुधार हेतु ये विचार प्रस्तुत किए, जैसे कि वर्ण व्यवस्था को, जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो लिखा हुआ है ना, कि वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण होते हैं फलाना, है ना। तो वर्ण व्यवस्था को सबसे बड़ा अभिशाप माना है, जो भारतीय समाज जो गिरा हुआ स्तर है इसका, ठीक है, उस टाइम में जो मुगलों से या फिर अंग्रेजों का या फिर अपन तुर्की तुर्किस्तान का तुर्क लोगों का जो गुलाम हुआ था, उस बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ये लोग जो एक तबका था, केवल एक ही तबका लड़ाई में उनसे संघर्ष होता तो उसी में भाग लिया, अदर को, अन्य जो वर्ग होता तो उसको उनमें भाग लेने की अनुमति ही नहीं होती थी। तो उन्होंने बोला है कि वर्ण व्यवस्था को सबसे बड़ा सामाजिक अभिशाप माना है। सामाजिक रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया है, कि कई टाइप की रूढ़ियाँ होती हैं भाई, कि आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, है ना, ये व्यक्ति ये खान पहन नहीं सकता है, ठीक है, आज भी चलता है अपने जो समाज में, कि भाई फलाना व्यक्ति घोड़ी पे नहीं बैठ कर के बारात नहीं निकाल सकता है। तो इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ होती हैं, और भी कई प्रकार की रूढ़ियाँ परंपराएं होती हैं, तो उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। समस्त व्यक्तियों को सामाजिक समानता मिलनी चाहिए, है ना, मतलब ये फाइनली आकर के इनका जो मिलन हो जाता है वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो जाता है, कि भाई सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से क्या होना चाहिए, सामाजिक रूप से मिलना चाहिए, है ना। और अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया है, वहीं पे आ जाता है। समाज में संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। देखो सामंजस्य रहेगा तो एकता रहेगी, ठीक है, और सभी लोग फले फूलेंगे, मतलब है ना, किसी प्रकार का कोई बाहरी आक्रमण वगैरह या विपत्ति आती है तो उसका आसानी से अपन झेल सकते हैं या उसको निपटान कर सकते हैं। तो जाति प्रथा का विरोध, है ना, जाति प्रथा का विरोध वगैरह, ये सब समस्याएं थी यहाँ पे। तो देखो दोबारा से देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के महान गुरु, धर्मगुरु होते हैं, दार्शनिक, समाज सुधारक, जिनके चिंतन में आध्यात्मिक, व्यवहारिकता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम होता है, अद्भुत संगम होता है। हेलो। हेलो। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान धर्मगुरु, दार्शनिक और समाज सुधारक हैं, जिनकी चिंतन में आध्यात्मिक, व्यवहारिकता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है। जिन्होंने समाज सुधार हेतु बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। वर्ण व्यवस्था को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप माना है। सामाजिक रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया है। समस्त व्यक्तियों को सामाजिक समानता मिलनी चाहिए, अस्पृश्यता का विरोध किया है। समाज में संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य होना चाहिए, और जाति प्रथा का विरोध किया है उन्होंने। और स्त्री पुरुष की समानता का एक समर्थन किया, जिसमें कि यह सिर्फ शारीरिक रूप से असमानता नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, राष्ट्र की प्रगति, दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। नारी शिक्षा बल दिया है। दहेज और अन्य नारी विरोधी प्रथाओं का भी विरोध किया उन्होंने। अगला आता है अन्य दर्शनों में बात करें अपन, जैसे कि इनकी जो प्रमुख दर्शनों में आध्यात्मिक मानववाद पे बात करते हैं, महिलाओं के समान अधिकारों के पक्षधर, सार्वभौम धर्म के बारे में, युवा शक्ति बल पर, कर्म योगी और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर बल दिया इन्होंने। तो इनको देखते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक मानववाद पे देखते हैं। देखो इन्होंने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।
दूसरे पॉइंट बोला है कि दरिद्र नारायण, यानी दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवा करें, दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवा करें। यदि आत्मा की देवी तत्व में कमी आती है तो व्यक्ति के नैतिक गुण भी कम हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवतावाद को बढ़ावा दिया है। देखो, जो मानवतावाद के बारे में बात किया था, इनका जो आध्यात्मिक मानवतावाद, इनका जो दर्शन है, तो मानव सेवा ईश्वर सेवा है। दरिद्र को नारायण मान करके उसकी सेवा करें। यदि आत्मा की दिव्य तत्व में कमी आती है, यानी इसका मतलब है कि व्यक्ति के नैतिक गुण कम हो रहे हैं, तभी उसके आत्मा की दिव्य तत्व में कमी हो रही है। और इन सब के लिए ये जो रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवतावाद को बढ़ावा दिया है। महिलाओं की समान अधिकारों का प्रस्ताव ऐसा कि भी देखा ही था कि सिर्फ शारीरिक असमानता है, ठीक है, महिला और पुरुष में शारीरिक असमानता है, अदरवाइज सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है, जो को उनकी कार्य करने की क्षमता मानसिक रूप से, ठीक है, सब चीज़ समान रहती हैं। तो इन्होंने बोला कि यह सिर्फ शारीरिक असमानता है, महिला और पुरुष अन्यथा ये सब बराबर है। राष्ट्र की प्रगति दोनों हेतु समान अधिकार है। नारी शिक्षा पर बल दिया है। दहेज और अन्य नारी प्रोथी विरोधी प्रथाएं, उनके बारे में बोला है इन्होंने। सार्वभौम धर्म के बारे में कि सभी धर्मों की मूल तत्व है ना, ऐसे कि भाई जो समान होते हैं। धार्मिक भेदभाव ईश्वर की निंदा है। सभी धर्मों का मूल भाव तो समान ही होता है, जैसे कि चाहे सिख, ईसाई, है ना, मुस्लिम, हिंदू, किसी को भी ले लो भाई, वो सब एक ईश्वर में विश्वास की बात कर, भाई ईश्वर कण कण में व्याप्त रहता है, ठीक है। यदि आप गलत करोगे तो आपको गलत भोगना पड़ेगा, इस टाइप से बातें होती हैं ना। तो कह सकते हैं मूल तत्व समान होते हैं। युवा शक्ति पर बल के बारे में कि युवाओं को राष्ट्र की शक्ति माना है। युवाओं के चरित्र निर्माण का समर्थन किया इन्होंने, ठीक है। कर्मयोगी यानी निर्धनता आदि का मूल कारण लोगों का भाग्यवादी और आलसी। लोग भाग्य पे डिपेंड करते हैं, आलस हो जाते हैं, कल का काम परसों, परसों का काम नरसों कर लेंगे, ठीक है। वो जो भाग्य में लिखा है वो, ये नहीं कि भाई कि ऐसे कि जो देखेंगे अपन ना कि जो तुर्क तुर्क वगैरह होते थे या भारतीय राजपूत होते, उनमें लड़ाई होती थी। तो भारतीय राजपूत इतिहास में मतलब अपन देखते हैं तो युद्ध में हार जाते हैं, तो उसका कारण वो बता देते कि भाई भाग्य में लिखा थे, हार गए। लेकिन जो तुर्क वाले लोग होते थे वो हार जाते किसी युद्ध में। जैसे कि गौरी के बारे में बात करें अपन, सबसे पहला युद्ध उन्होंने जो अनिल अनिल बड़ा के जो रानी थी उसके खिलाफ लड़ा था, उन्होंने उसको हरा दिया था, है ना। और ऐसे ही पृथ्वीराज 1191 में उन्होंने युद्ध लड़ा था तराइन का पहला, तो उसमें हार गया। तो उसके बाद में उसने विश्लेषण किया मैं कैसे हार गया, ठीक है, उसके पीछे उसने काम किया उस पर। यदि वो भाग्य पर टिका रहता, भाई मैं तो भाग्यवादी हूँ, भाग्य में लिखा हारना मेरे में जीत ही नहीं सकता हूँ, तो वो आता ही नहीं था। तो उसने ऐसे ही मतलब चीज़ें होती हैं, तो बहुत बड़ा कारण रहा था ऐसा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्धनता का, जो लोग गरीब होते हैं वो बोलते हैं हमारे तो गरीब भाग्य में बताया कि भाई हम तो गरीब ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए कर्मवादी होना चाहिए, वो आलसी नहीं होना चाहिए। तो निर्धनता आदि का मूल कारण लोगों का भाग्यवादी और आलसी होना है। अतः राष्ट्रवाद और समाज के उत्थान हेतु व्यक्ति को क्रियाशील होना पड़ेगा, कर्मठ होना पड़ेगा। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार धर्म और आध्यात्म को माना है उन्होंने। और राष्ट्रवाद हेतु गौरवशाली संस्कृति, अतीत और मूल्यों को महत्वपूर्ण माना है। एक कथन दिया है कि भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्र बल से जीतने दो, किंतु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जीत लेंगे। अगला धार्मिक दर्शन के बारे में देखें अपन, तो अद्वैत, वेदांत, सार्वभौम धर्म और अन्य धार्मिक विचार होते हैं इनके। तो जैसे कि बात करें अपन, विवेकानंद के विचारों में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेकानंद के लिए धर्म केवल सिद्धांत या सिद्धांत नहीं था, बल्कि स्वयं के भीतर सर्वश्रेष्ठ और मजबूत शक्तियों का बोध था। तो अद्वैत सिद्धांत के बारे में बात करें अपन, अद्वैत वेदांत के बारे में, कि एक ईश्वरवाद पर दृढ़ विश्वास रखते हैं वो, कि एक ईश्वर है, ठीक है। और उनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई जो बहुत सारे धर्म रहते हैं उनका एक मूल तत्व तो एक ही रहता है ना, अलग अलग उनका उद्देश्य नहीं है, उनका मूल उद्देश्य, मूल तत्व तो एक ही है। तो इसलिए सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियों का पानी मिलता है, उसी तरह हर धर्म के जो भगवान होते हैं, हर धर्म में भगवान के चरणों में जाकर मिल जाते हैं। मतलब सभी के जो विचार होते हैं एक जगह मिल जाते हैं, भगवान के चरणों में जाकर सबके विचार मिल जाते हैं। जिस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो वेदांत दर्शन के माध्यम से निराकार ईश्वर और वैश्विक एकता पर बल दिया उन्होंने। देखो ये अद्वैत वेदांत में क्या है
कि एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, एक ईश्वरवाद पर। उनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना था। उन्होंने बताया था कि जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियों का पानी मिलता है, उसी तरह धर्म भगवान के चरणों में जाकर मिलता है। वेदांत दर्शन के माध्यम से निराकार ईश्वर और वैश्विक एकता पर बल दिया उन्होंने। सार्वभौम धर्म, विश्व का सबसे बड़ा दुर्भाग्य धार्मिक असहिष्णुता है। ठीक है, हमें न सिर्फ दूसरों के प्रति सहिष्णु होना है, बल्कि उन्हें बढ़ावा भी देना है भैया। सहिष्णुता मतलब धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति है, यानी भाई मार काट चलने लगती है धर्म के नाम पर। ठीक है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को बढ़ावा भी देना चाहिए सहिष्णुता के नाम पे। सभी धर्मों के पारस्परिक बंधुत्व और आदर के आधार पर धर्म के सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया सकता है। एक इन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया था 15 सितंबर 1853 को, 93 को, सॉरी। मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक छोटे से कुएं में बैठा हूँ और सोचता हूँ कि छोटा सा कुआं ही पूरा संसार है। उसी तरह एक ईसाई और मुस्लिम भी अपने छोटे से कुएं में बैठे हुए हैं और उसे ही अपना पूरा संसार समझते हैं, परंतु दुर्भाग्य पास सत्य से सभी लोग दूर हैं। और अन्य धार्मिक विचारकों ने बोला है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। तपस्या के स्थान पर आदमी को मानव की सेवा, ईश्वर की सच्ची सेवा है, ये करना चाहिए, मानव की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर शाश्वत, निर्विकार और आनंदमय है। धार्मिक पाखंडवाद का उन्होंने पुरजोर विरोध किया हुआ है। राजनीतिक विचार के बारे में देखा जाता है तो उनके राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, सामाजिक देशभक्ति और समानता इनके जो होते हैं हिंदू, तो इनके देखते हैं। देखो यदि इनके अपन स्वतंत्रता देखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति का मूल स्वतंत्रता होता है। सामाजिक और व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार जीवन के विकास हेतु स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है। समाज में विशेष अधिकारों और विशेष सुविधाओं की समाप्ति की जानी चाहिए। हेलो। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में देखो, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार धर्म और अध्यात्म को माना उन्होंने। उन्होंने राष्ट्रवाद हेतु गौरवशाली संस्कृति, अतीत व मूल्यों में महत्वपूर्ण माना है। कथन भी दिया कि भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्र बल से जीतने दो, किंतु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जीत लेंगे। समाजवाद की रूप में बोला है कि समाजवाद के हिंसक स्वरूप को उन्होंने अस्वीकार किया है। ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोध किया है जिसमें व्यक्ति आर्थिक विकास न कर सके। हालांकि गरीबों की सेवा को महत्वपूर्ण माना है। देशभक्ति के बारे में, देश को अपने अतीत और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। देशभक्त होने के लिए 3 शर्तें हैं कि जनसाधारण के लिए प्यार होना चाहिए, जन कल्याण हेतु ठोस योजना होनी चाहिए और इन योजनाओं को लागू करने के लिए साहस, निष्ठा और संकल्प होना चाहिए। समानता, उन्होंने सभी प्रकार की समानताओं यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता का समर्थन किया उन्होंने। शिक्षा संबंधी दर्शन के बारे में बात करें अपन तो धार्मिक शिक्षा पुस्तकों के द्वारा न दे करके आचरण और संस्कारों के द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। देश की प्रगति, देश की आर्थिक प्रगति, तकनीकी मतलब आर्थिक प्रगति चाहिए तो उसके लिए तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है।
शिक्षा को समाज की रीढ़ माना है। शिक्षा का उद्देश्य मानव मनुष्य में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। युवा संबंधी विचारों की अगर बात करें तो युवा देश की बहुमूल्य संपत्ति है। युवा में अनंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं युवा, और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दी जानी चाहिए। यहीं से अपन युवा दिवस मनाते हैं। इनके जो युवाओं के विचार थे, युवा देश की बहुमूल्य संपत्ति है। जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे 2003 के टाइम पर, तब उन्होंने युवाओं पे बहुत जोर दिया था। उन्होंने बोला कि भारत 2020 में 2020 उन्होंने एक किताब लिखी है इंडिया 2020 कि 2020 तक भारत एक शक्तिशाली राज्य बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। तो इसी बात का वो बात था कि उस टाइम पे क्या है कि भारत ऐसे जो चाइना था, चाइना में कि जो वहाँ की युवा थी वो क्या वृद्ध होनी थी, और भारत के जो बच्चे थे वो युवा हो रहे थे। तो लेकिन जब इनको युवाओं को अपन अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत अपना देश तरक्की कर जाएगा। तो युवा अनंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दी जानी चाहिए। युवा देश की बहुमूल्य संपत्ति है। युवा वर्ग के चरित्र निर्माण के 5 सूत्र के बारे में बात करना तो आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, आत्मत्याग होना चाहिए। आत्मविश्वास, निर्भरता, ज्ञान, संयम, त्याग, 5 चीजें होनी चाहिए उनके अंदर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और देश को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं कि अच्छाई को बढ़ावा देना, ईर्ष्या व संदेह को समाप्त करना है, उन सभी की मदद करना है जो अच्छा बनने या करने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करें अपन, 1 मई 1857 को स्थापना करते हैं। इसके संस्थापक रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी होते हैं, और मुख्यालय इसका कोलकाता के निकट वेलोर में होता है। उद्देश्य इसके होते हैं कि वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना है, दूसरों की सेवा पर उपकार करना है, मानवतावाद का प्रसार करना है, और इसे गांधी शांति पुरस्कार 1998 में मिल चुका है। इस टाइप से ये हो जाता है। रामकृष्ण मिशन वगैरह और इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचार हो जाते हैं, युवा संबंधी विचार हो जाते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।